आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द लोक धर्म की नई सीरीज आईपीएल टॉक्स में। आईपीएल टॉक्स में लगातार पूरे आईपीएल सीजन हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे और सारे मैचों की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विश्लेषण होगा एकदम सटीक। वी विल गो इनटू द डीप एनालिसिस ऑफ द मैचेस। चलिए फालतू की बातें ना करके मैं सीधे पहले मैच पर आता हूँ। पहला मैच बहुत ही घातक हुआ। पहले मैच में आरसीबी ने कलकत्ता नाइट राइडर्स के परकच्चे उड़ा दिए साहब, परकच्चे उड़ा दिए और बहुत बुरी हालत कर दी। कहने को तो डिफेंडिंग चैंपियंस थी केकेआर की टीम, पर इस मैच में बुरी हालत में नजर आई। डिफेंडिंग चैंपियंस अगर मैं बात करूं तो ये लोग रह नहीं गए हैं, क्योंकि कोई टीम बची ही नहीं है। कप्तान श्रेयस अय्यर चले गए, कोचिंग स्टाफ था इनका वो चला गया, गौतम गंभीर चले गए, हर्षित राणा और रसल और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया, पर आपकी एक तरह से कमर टूट गई। जब इन्होंने फाइनल खेला था एसआरएच के खिलाफ तो एसआरएच का वो वनडे ब्लंडर था, क्योंकि उनके विकेट्स जो है मिचेल स्टार्क ने ऊपर से गिरा दिए तो एसआरएच हार गई। पर एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको फिर से टीम तैयार करनी पड़ती है और आज चैंपियंस वाली आदत केकेआर में नजर नहीं आई। और दूसरी तरफ आरसीबी को हमेशा कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है और पहले 2-3 मैच तो उन्हें समझने में लग जाते हैं कि क्या हो रहा है टूर्नामेंट में, क्या नहीं हो रहा है। पर आज उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और रजत पाटीदार शाइन कर गए। बुरी हालत थी। मैं कुछ स्टैट्स आपको साथ साथ बताते चलूँगा ताकि चीज़ें क्लियर रहें। तो शुरुआत होती है, पहले 2 ओवर में 5 रन 1 विकेट था। क्विंटन डिकॉक लेफ्ट हैंडेड ओपनर आउट होकर चले गए। उनका एक कैच भी छूटा था, पर दूसरी बार में साफ हो गए तो उनका खतरा टल गया। 2 ओवर में 5 रन थे 1 विकेट पर फिर आते हैं अजिंक्य रहाणे और कलकत्ता नाइट राइडर्स का स्कोर जो है पावर प्ले में 60 रन पहुंच जाता है। मतलब कि अगले 4 ओवर में 55 रन पड़े आरसीबी को। अजिंक्य रहाणे का करियर रिटेन हो गया। जब से वो सीएसके गए थे, सीएसके में आने के बाद उनका करियर पूरी तरीके से रिटेन हो गया और उनका टेम्परामेंट, किस तरीके से उन्हें खेलना है, एग्रेसिव बैटिंग सब उनको आ गई है। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स में रहाणे ने 56 रन बनाए 31 गेंदों में, 6 चौके 4 छक्के वो टाइमिंग से मारते हैं, लगता ही नहीं है छक्का मारने वाले। बॉल को इतना फाइन टाइम करते हैं, बॉल 10 मीटर और दूर चली जाती है, 20 मीटर और दूर चली जाती है और छक्का हो जाता है। सुनील नारायण हमेशा से गौतम गंभीर की चाल रही थी कि सुनील नारायण को ओपन कराया जाए और ताबड़तोड़ खेले। आज भी खेले, 26 गेंद में 44 रन सुनील नारायण ने बनाए 169 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये पार्टनरशिप जब नारायण और रहाणे के बीच लग रही थी, ये पार्टनरशिप लगभग 103 रन की लगी 55 गेंदों में। कलकत्ता की हार का बड़ा कारण ये बना, उन्होंने 10 ओवर में 100 रन पार कर लिए थे, पर उनकी हार का बड़ा ये कारण बना कि इनके बाद कोई प्लेयर टिक नहीं पाया। इसके बाद सबसे बड़ी पार्टनरशिप अगर आप देखेंगे तो 17 गेंदों में 20 रन की अंकुरिश रघुवंशी और रिंकू सिंह के बीच में लगी है। बाकी रघुवंशी और अय्यर के बीच 16 रन की पार्टनरशिप लगी, 18 रन की पार्टनरशिप रघुवंशी और रमनदीप के बीच लगी, पर कोई टिक ही नहीं पाया। गेंदबाजी में आरसीबी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। पहले मैच में तो उन्होंने ऐसा ही दिखाया है। जॉश हेजलवुड को वो लेकर आए थे, हेजलवुड ने अच्छा काम किया मैच में। हेजलवुड ने जब डेथ ओवर में गेंदबाजी करी तो केवल 15 रन दिए और 1 विकेट लिया, मतलब 7.5 की इकोनॉमी आखिरी के 2 ओवरों में, और 1 विकेट भी ले जाना तो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया वहीं पर। 100 रन जिस टीम के पार हों पहले 10 ओवर में और वो 174 पे अटक जाए तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें और संकट और सवाल बड़े पैदा कर देता है एक टीम की मैनेजमेंट के लिए और टीम के प्लेयर्स के लिए, टीम के स्टाफ के लिए, कोचेस के लिए। वेंकटेश अय्यर नहीं चल पाए, पर अंकुरिश रघुवंशी इज अ नाइस टैलेंट, ही इज अ यंग बॉय। आज भी उन्होंने 30 रन बनाए और छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश वो करते रहे, पर दूसरे ओवर से साथ नहीं मिला तो केकेआर की पहली पारी ऐसे समेट गई। और एक जेब कतरा होता है साहब, चुपचाप बस में चढ़ता है। जब हमारे दिल्ली में डीटीसी की बसें बड़ी होती हैं तो डीटीसी की बस में जेब कतरा चुपचाप चढ़ता है, आपका फ़ोन निकाल के आपकी जेब काट के चला जाता है। और वो जेब कतरा था लियाम लिविंगस्टन। गेंदबाजी में बीच में आए, 2 ओवर में मात्र 14 रन और निकल गए। तो रन कंसीड नहीं किए, उससे प्रेशर बना, उन्होंने बड़े शॉट पर। आज एक एक्स फैक्टर था कृणाल पांड्या ने आज बड़े विकेट लिए हैं, जिनके रहाणे को आउट किया है और वेंकटेश अय्यर को आउट किया है। रिंकू सिंह को भी इन्होंने आउट किया। 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, 3 बड़े प्लेयर लेके गए हैं।
और इन्होंने ही डंडे चटकाने शुरू किए थे। उसके बाद जो है थोड़ा करेजा जो है सुयश के पास भी आएगा, उन्होंने भी एक विकेट आखिरी में चलते चलते ले ही लिया। तो कुल मिला के अच्छी पैकेज में गेंदबाजी, रजत पाटीदार की अच्छी सूझबूझ आखिरी के ओवर में रन ना देने की, और 174 पे रोक लिया। 200 वाली पिच आज बताई जा रही थी ईडन गार्डन्स की। शाहरुख खान भी मैच देखने आए थे। शाहरुख खान तो मायूस होकर बैठ गए पूरी तरीके से। करण औजला गाना गा रहे थे तो करण औजला को शाहरुख खान ने आज अपने खेमे में खींच लिया केकेआर के, पर जो है बात दबी की दबी रह गई। ये थी बात फर्स्ट इनिंग्स की। सेकंड इनिंग्स पे आते हैं। सेकंड इनिंग्स में तो भाई साहब आते ही बक्कियां खोल दी फिल सॉल्ट ने। फिल सॉल्ट ने बदला ले लिया कि तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। पिछले सीजन में केकेआर के लिए अच्छा खासा परफॉर्म करके आ रहे थे फिल सॉल्ट, पर रिटेन नहीं किया गया, ना ऑक्शन में वापस खरीदा गया, ना आरटीएम कार्ड यूज किया गया। तो बुरा तो लग रहा है उनको, और जाहिर तौर से बुरा लगा है। 56 रन उन्होंने मारे 31 गेंदों में, 9 चौके 2 छक्के। पावर प्ले में खटिया खड़ी करती थी। अगर मैं आपको ओवर्स भी गिना दूं तो भैया पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 5 रन, तीसरे ओवर में 20 रन, चौथे ओवर में 21 रन, पांचवें ओवर में 17 रन। तो पहले ही कुटाई जो है गंदी वाली फिल सॉल्ट ने चालू कर दी थी। कोहली भी जो है आज बढ़िया एकदम स्मूथ फाइन इनिंग्स, 4 चौके 3 छक्के, 163 की स्ट्राइक रेट, 59 रन 36 गेंद, आखिरी तक टिके भी रहे। फिर उन्होंने आज आरसीबी ने एक स्ट्रेटेजिक चेंज किया मैच के अंदर। फर्स्ट डाउन पाटीदार नहीं आए, ऐसा माना जा रहा था कप्तान थे, नया रोल लेंगे, कोहली का रोल लेंगे जो कोहली ओडीआई क्रिकेट में करते हैं, जो पहले T20 क्रिकेट में भी किया करते थे। नंबर 3 मतलब विराट कोहली। तो ऐसा माना जा रहा था कि आरसीबी में नंबर 3 यानी देवदत्त पडिक्कल, माफ कीजिए रजत पाटीदार, पर उन्होंने कार्ड खेल के देवदत्त पडिक्कल को भेजा। ज़्यादा कर नहीं पाए पर ठीक है, उस टाइम पर आरसीबी एक अच्छे फेज में थी, स्ट्रॉन्ग फेज में थी मैच के अंदर। तो 10 पे 10 करके देवदत्त पडिक्कल भी चल बसे। उसके बाद कप्तान आया, रजत पाटीदार आया और सीधा छाया वो आदमी। 16 गेंद में 34 रन कर गया, 5 चौके 1 छक्का। जब हद तो तब हो गई थी जब हर्षित राणा 15वां ओवर डाल रहे थे और पाटीदार ने 4 चौके लगा दिए थे उनको। मैच वहीं खत्म हो गया था। फ्लिक पे कितना प्यारा शॉट मारा, कवर्स पर उन्होंने उठा के चौका हर्षित राणा को मार दिया। राणा जी आज माफ आपको किया नहीं जाएगा। लोग गाना चलता था ना, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। पर गलती राणा साहब से हो गई तो उन्हें जो है कौन ही माफ करेगा, मैनेजमेंट कैसे ही माफ करेगी। वरुण चक्रवर्ती जो है आज चल नहीं पाए, 4 ओवर में 43 खा गए। सारी मिस्ट्री आज जो है उनकी कोहली ने खोल दी, फिल सॉल्ट ने खोल दी। वरुण चक्रवर्ती एक डाउट पैदा करते हैं। पहले भी इनका करियर खत्म बताया जा रहा था। ऐसे मिस्ट्री बॉलर्स जो हैं इनको लगातार सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है। हमने बड़े बड़े बॉलर्स को देखा जो इतने लंबे टाइम तक क्रिकेट में सरवाइव किए, जैसे रविचंद्रन अश्विन हो गए, नेथन लायन हो गए। मैं टेस्ट के गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ, रंगना हैरत, अनिल कुंबले, द ग्रेट अनिल कुंबले। तो मिस्ट्रियाँ तो बहुत जल्दी खुल जाती हैं। आपको लंबे समय तक चलने, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए उन मिस्ट्रीज में लगातार अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है साहब। मॉडर्न डे क्रिकेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कि आप जैसे ही मैदान में उतरते हैं गेंदबाज डालने के लिए, सपोर्ट स्टाफ बल्लेबाज को सब वीडियोस दिखा देता है हर एक्शन में कि ऐसे गेंद आने वाली है, इसकी ये मिस्ट्री है, इसकी वो मिस्ट्री है। तो आपकी आधी मिस्ट्री तो मैदान के बाहर ही खुल जाती है, फिर बचेगी कितनी। तो सर्वाइव करने के लिए लगातार अपडेट करना ज़रूरी है। और ये बड़ा सवाल मैं आज भी वरुण चक्रवर्ती के ऊपर खड़ा करता हूँ कि अगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में सर्वाइव करना है लंबे समय तक, तो मिस्ट्री को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। T20 में युजवेंद्र चहल, वनिंदु हसरंगा और राशिद खान, ये मैं 3 स्पिनर बड़े मानता हूँ जो लंबे समय तक अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। कुलदीप यादव भी उसी श्रेणी में धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं, पर ये 3 नाम बहुत बड़े हैं। अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 क्रिकेट की बात करूं, इंटरनेशनल से याद आता है विराट कोहली। विराट कोहली सितारा है और आज वो 400वां मैच खेल रहा था। आज वो व्यक्ति अपना 400वां T20 इंटरनेशनल खेल रहा था। और एक फैक्ट और साथ में बता दूं कि विराट कोहली ने आज KKR के खिलाफ लगभग 1000 रन पूरे कर लिए। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 135 की रहती है। तो KKR की भी जमकर कुटाई जो है विराट कोहली ने की है, बिल्कुल नहीं भूले हैं उनको। और चक्रवर्ती और कोहली ने छक्का मारा, बड़ा शानदार शॉट लगा के पैर टिका के और ये बॉल को खींच के सीधा बाउंड्री के पार। पाटीदार का रिस्ट वर्क जो है
काफ़ी अच्छा है। जो फ्लिक शॉट उन्होंने हर्षित राणा को पीछे फाइन लेग के ऊपर मारा था, शॉर्ट फाइन लेग पीछे लगा हुआ था, फाइन लेग के ऊपर हल्का सा बल्ला घुमाया और बॉल सीधा शॉर्ट फाइन लेग को पार कर गई। बड़ा प्यारा शॉट था। मजबूत कलाइयाँ जो है नजर आती हैं। कलाइयाँ कुछ ही लोगों की मजबूत हैं। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की मजबूत हुआ करती थी। मॉडर्न डे क्रिकेट में कुछ लोगों की है, जैसे जो रूट अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं। विराट कोहली का तो नाम चलता ही है कि फ्लिक बहुत अच्छा मारते हैं, रिस्ट वर्क बहुत अच्छा करते हैं। तो रिस्ट वर्क से आपको रेंज मिल जाती है क्रिकेट खेलने के लिए, शॉट खेलने के लिए। आप ज़्यादा प्रयोग ना करके, ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करके, केवल अपने कलाइयों का इस्तेमाल करके बॉल को, अपने शॉट को रेंज दे सकते हैं। किसी भी दिशा में आप खेल सकते हैं, चाहे कवर से मारें, चाहे मिड विकेट पे मारें, चाहे फाइन लेग पे मारें। तो रिस्ट वर्क क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, जो पाटीदार का आज बहुत शानदार नज़र आ रहा था। जितने वो दिखे, जितना उन्होंने खेला, कप्तानी पारी आके खेली, आके सीधा ब्लास्ट कर दिया। क्योंकि उस समय भी अगर दो तीन विकेट इधर उधर हो जाते, चक्रवर्ती या नारायण का निशाना लग जाता, तो मैच फंस सकता था। आरसीबी है जो 49 ऑल आउट हो जाती है, तो जोकर्स ऐसे नहीं कहा जाता उनको। जोक तो वो कभी भी कर सकते हैं, पर पाटीदार ने ऐसा नहीं किया। पाटीदार ने सूझबूझ के साथ अपना शॉट खेला, अपना गेम खेला, जैसा गेम उन्होंने लास्ट सीजन आरसीबी के लिए खेला था, जिसकी वजह से उनको कप्तानी दी गई और उन्होंने आज पूरी करके दिखाई। पाटीदार आउट हो गए थे। पाटीदार के आउट होने के बाद लियम लिविंगस्टन आए और लिविंगस्टन ने आते ही वैभव बरोड़ा को पुल पे 4 बहुत ही प्यारा शॉट लगाया। तो कुल मिला के बात ये है कि आरसीबी पहला मैच जीत गई। लिविंगस्टन ने 15 रन कर दिए 5 गेंदों में, 2 चौके 1 छक्का, 300 की स्ट्राइक रेट उनकी रही। अगर मैं केकेआर की गेंदबाजी की बात करूं तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कड़ी मैं नहीं देख पा रहा हूं सुनील नारायण के अलावा। जब मैं स्पिनर्स की बात कर रहा था तो मैंने 3 स्पिनर गिनाए थे, उसमें सबसे बड़ा स्पिनर, मैं नाम मिस कर गया, सुनील नारायण हमेशा रहेंगे। तो सुनील नारायण की एकेडमी से ही वरुण चक्रवर्ती सीख रहे हैं स्पिन और लगातार केकेआर का पार्ट रहे हैं इतने लंबे समय तक। तो उम्मीद ये की जाएगी कि एक फाइन प्रोडक्ट फिर से निकल के सुनील नारायण की एकेडमी से आता है। उसके अलावा हर्षित राणा बड़े बेअसर दिखे। 3 ओवर 32 रन 10.7 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने दिए, खर्च किए। वरुण चक्रवर्ती का तो मैंने बताया 4 ओवर 43 रन 10.8। स्पेंसर जॉनसन जो है आईपीएल आते रहते हैं, पिटते रहते हैं, जाते रहते हैं। स्पेंसर जॉनसन का अगर मैं इस मैच से पहले आईपीएल करियर देख लूँ तो 6 मैच इन्होंने खेले हैं, 9.93 9.93 की इनकी इकोनॉमी है। विकेट केवल 4 है। आज भी कुछ खास नहीं कर पाए। तो आईपीएल फ्रॉड अगर इनको कहा जाए, पहले गुजरात टाइटंस से मौका इनको मिला था, कुछ खास कर नहीं पाए। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इसलिए इनको थोड़ी वरीयता दी जाती है, पर बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ना भी दी जाए अगली बार से। कृणाल पांड्या को मैन ऑफ द मैच दिया गया, डिजर्व भी करते थे वो। जो 3 विकेट उन्होंने लिए, बड़े विकेट थे, बड़े विकेट, छोटा मोटा उन्होंने हाथ नहीं मारा। रहाणे कप्तान, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, इन 3 में से अगर एक भी खिलाड़ी आखिरी तक खड़ा हो जाता तो 174, 210, 220, 230, 240 भी हो सकता था। तो आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो अच्छी सूझबूझ भरी बैटिंग आज करी, पर आगे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी और बल्लेबाजों की बैटिंग आई नहीं है। और जिस फेज में फिल सॉल्ट और विराट कोहली मैच को दूर लेकर चले गए, तो प्रेशर नहीं था लिविंगस्टन के ऊपर। एक खासियत है कि लिविंगस्टन प्रेशर में आज तक कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाए। मैंने तो आज तक उनको मैच तरह देखा ही नहीं। एक मैच उन्होंने इंडिया इंग्लैंड सीरीज में जीता, वो थोड़ा अंडर प्रेशर मान सकता हूँ, पर इतने बड़े प्रेशर वाले मैच में वो कभी चले नहीं है। तो जैसे जैसे आगे प्रेशर वाले मैच आएंगे तो लिविंगस्टन का असली टेस्ट तब होगा। पर लिविंगस्टन की खासियत यह है कि वो जेब कतरों की तरह जेब काट के चले जाते हैं, अपनी गेंदबाजी से 2-3 ओवर आराम से टीम को निकाल देते हैं, फायदा दे देते हैं। तो एक अच्छा पिक है लियम लिविंगस्टन आरसीबी के लिए अगर मैं कहूँ, पर प्रेशर में परफॉर्मेंस को करना पड़ेगा। रजत पाटीदार स्ट्रेटेजिक कैप्टन, वेरी नाइस कैप्टन अपॉइंट, अगर मैं बताऊँ आरसीबी ने अपॉइंट किया हो तो। टिम डेविड भी इनके पास आज थे। राशिक सलाम का बड़ा नाम लिया जा रहा था, पर राशिक सलाम की गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो 3 ओवर 35 रन 1 विकेट, पहला मैच है। अच्छे गेंदबाज हैं, सटीक टप्पे पर बॉल डालते हैं। पिछले सीजन में दिल्ली के लिए अच्छा परफॉर्म किया, तभी अच्छे रेट पर इस बार खरीदे गए राशिक सलाम। पर यश दयाल का जो
कायाकल्प हुआ आरसीबी में आने के बाद। अक्सर होता ऐसा है कि जो प्लेयर आरसीबी से निकल जाता है उसका कायाकल्प होता है, पर यश दयाल बहुत चमके हैं आरसीबी में आने के बाद। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने, जो पिछला मैच फंसा था जिससे कि सीएसके बाहर हो गया, आरसीबी प्लेऑफ्स में चली गई, वो क्रक्स मोमेंट ऑफ बॉलिंग यश दयाल ही कर रहे थे जब धोनी का इन्होंने विकेट लिया था। आज भी 3 ओवर 25 रन 1 विकेट 8.3 की इकोनॉमी के साथ। पर हेजलवुड स्टैंड्स आउट, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, इकोनॉमी 5.5। ऑन पॉइंट हिट करता है ये खिलाड़ी, ऑन पॉइंट हिट करता है और हमेशा से करता रहा है। आईपीएल में इतना बड़ा नाम नहीं था हेजलवुड का, पर आरसीबी की इस बार बड़ी जिम्मेदारी जो है हेजलवुड के कंधों पर रहेगी। आने वाले मैच में हम देखेंगे कि हेजलवुड किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। केकेआर के लिए कुछ चिंता का विषय है। टीम अच्छी हमें ऑन पेपर नजर आती है, पर फॉर्म्स की दिक्कत होगी, क्योंकि वेंकटेश, माफ कीजिए, क्विंटन डिकॉक को जो है परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बिना परफॉर्मेंस दिए क्विंटन डिकॉक का काम नहीं चलने वाला। लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, एलएसजी के लगातार 19 रन बनाए, परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। पहले डीसी के लिए खेला करते थे, वहाँ भी वो रन बना के आए। तो आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस क्विंटन डिकॉक देते हैं। अगर विस्फोटक बल्लेबाज है, नारायणी विस्फोटक बल्लेबाज है, तो आज काम रहाणे ने किया, वो अगले मैचों में नारायण को करना पड़ेगा। और ऑल्टरनेट इनके पास गुरबाज भी हैं, अंदर आ सकते हैं। रोमन पावल भी ऑप्शन है, तो अच्छे ऑप्शंस केकेआर लेके बैठा है। अगर पत्ता नहीं गिरता डिकॉक अगले 3-4 मैचों में आगे, तो रोमन पावल की ओर भी जाया जा सकता है और गुरबाज की ओर भी जाया जा सकता है। पर आज भुवनेश्वर कुमार नहीं खेले मैच, अगले मैच में हो सकता है उन्हें राशिद सलाम की जगह लाया जाए जैसे ही वो फिट होते, तो वो तो देखने वाली बात होगी। पर आज अच्छा कंटेस्ट खेला गया, पर एक तरफा वन साइडेड ज़्यादा हो गया। कल का मैच भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सीएसके वर्सेस एमआई। और इस बार कप्तानी कर रहा है एक ऐसा खिलाड़ी जो केवल पिछले सीजन चला है, और ऐसा चला, कप्तानी मिली अभी पहले मैच क्यू से, और रियान पराग कप्तानी करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एसआरएच वाले मैच में। एसआरएच फाइनलिस्ट हैं और बिल्कुल मौत का कुआं है वो टीम, हर खिलाड़ी आके मारता चला जाता है। इस बार तो ईशान किशन को भी ले आए हैं, तो आप सोच लीजिए ओपनिंग करने वाला कौन, ट्रेविस हेड, साथ में कौन, अभिषेक शर्मा, फर्स्ट डाउन कौन आता है, ईशान किशन। कहानी बहुत बिगड़ने वाली है साहब, बहुत बिगड़ने वाली है। क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये टॉप 5 से खतरा सामने वाली टीम को हमेशा महसूस होता है और हमेशा महसूस होता रहेगा। आईपीएल